इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंट फंक्शन के दो इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल पैरामीटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये पाइथन सीरीज अच्छी लग रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप इस चैनल को है ना सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों पे भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं पैरामीटर्स को देखना कि क्या है पैरामीटर्स में। तो बेसिकली यहाँ पर दो पैरामीटर्स हैं। प्रिंट फंक्शन जो है वो यूज करता है, ऑप्शनल है बट ठीक है। तो एक है सेपरेटर का और एक है एंड का। अब सेपरेटर ये क्या है, इसको हम SEP यूज करते हैं जब हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आउटपुट देता है, राइट। तो अब देखो सेपरेटर का यूज करते हैं, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको यूज करना ही करना है। नहीं भी कर रहे हो तो भी वो यूज हो रहा है बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में यूज हो रहा है, बट वो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। सो इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल पैरामीटर जिसको SEP करके हम SEP करके लिखते हैं। इज अ सेपरेटर, जैसा कि मैंने बताया, बिटवीन द आउटपुट वैल्यूज। अब ये सेपरेटर का काम करता तो है, लेकिन जो आउटपुट वैल्यूज है, मतलब कहें कि हमारे पास अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है, मान लो प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, मल्टीपल वैल्यूज लिखा 1, 2, 3। अब ये स्क्रीन पर कैसे प्रिंट होगा, ठीक है, ये चीज किसके थ्रू आता है, सेपरेटर के थ्रू आता है। तो अगर मान लो स्क्रीन पर 1, 2, 3 प्रिंट हुआ और आप देखो कि यहाँ पर ना 1 और 2 के बीच में स्पेस है और 2 और 3 के बीच में स्पेस है, राइट। तो ये जो स्पेस है ये बाय डिफॉल्ट स्पेस है, यहाँ पर सेपरेटर यूज हो रहा है। अब देखो आगे, द डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस। जैसे कि जो डिफॉल्ट सेपरेटर, अगर आप प्रिंट फंक्शन में SEP मतलब कि सेपरेटर का यूज नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर यूज करता है वो स्पेस है, ठीक है। अब क्या क्या हम सेपरेट करने के लिए क्या क्या चीजों का यूज कर सकते हैं, बिटवीन द वैल्यूज, इन वैल्यूज के बीच में अगर मुझे सेपरेट करना है एक दूसरे से इनको, तो मैं क्या क्या यूज कर सकती हूँ। तो मैं कैरेक्टर का यूज कर सकती हूँ, इंटीजर का, स्ट्रिंग का यूज कर सकती हूँ एज अ सेपरेटर। तो चलो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं प्रिंट के अंदर, जैसा कि हमने देखा कि 1, 2, 3, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो स्क्रीन पर आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि 1 और 2, ठीक है, क्या है उनके बीच में स्पेस है, 2 और 3 के बीच में स्पेस है। तो स्पेस ना ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेटर का यूज हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख भी दूं ना, सपोज कि मैंने SEP लिखा, ये फॉर्मेट है लिखने का, ठीक है, ये सिंटेक्स है, आप इस तरीके से लिखोगे, और मैंने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूंगी तो अब इसका आउटपुट देखो, सेम चीज आई, बिल्कुल जैसे अभी आई थी जब मैंने इसको यूज नहीं किया था सेपरेटर को, लेकिन अब यूज कर रही हूं तो सेम चीज, सेम ही तरह से लिखा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रिंट फंक्शन है ना वो बाय डिफॉल्ट, अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे ना, आप इसको नहीं भी लिखोगे तब भी ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर का यूज करता है। और उसमें कौन सा यूज करता है, स्पेस का यूज करता है, ठीक है। किसका यूज करता है, स्पेस का यूज कर रहा होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया बीच में स्पेस डाल के, तो बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा है। तो आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट तो सेपरेटर में स्पेस का यूज कर ही रहा है प्रिंट फंक्शन। अब अगर मान लो कि मैं चाहती हूँ कि 1, 2, 3 के बीच में वैल्यूज में, ये जो मल्टीपल वैल्यूज है इनके बीच में ना कोई भी स्पेस नहीं आए, ठीक है, तो ये मैं स्पेस हटा देती हूँ। तो जब मुझे इस तरीके से प्रिंट कराना है विदाउट स्पेस, तो मैं इसमें क्या करूंगी, सेपरेटर पैरामीटर का यूज करके इसका स्पेस हटा दूंगी। अगर मान लो इनके बीच मुझे कॉमा डालना है, तो मैं ऐसे करके इनके बीच क्या करूंगी, कॉमा को डाल दूंगी, तो इनके बीच में ऐसे कॉमा आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में क्या आ गया, कॉमा आ गया, राइट। अब मान लो कि मैं आपसे एक चीज कहूं यहाँ पर कि मैं इस चीज को हटा देती हूँ पूरा, ठीक है, और जब मैंने इसको प्रिंट किया था आपने देखा था कि बीच में स्पेस था, लेकिन ये जो कॉमा हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर लगाया है, क्या ये कॉमा यहाँ आउटपुट पे आपको दिख रहा है, नहीं, क्या दिख रहा है, बल्कि इन सबके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है। तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहां पे प्रिंट फंक्शन में कॉमा लगा के वैल्यूज दे दी और उसका आउटपुट पूछ रहे हैं, तो उस आउटपुट में कभी आपको कॉमा लगा के आउटपुट दिया होता है, तो वहां पर आपको कॉमा वाला नहीं चूज करना है, ये वाला चूज करना है जिसके बीच में बाय डिफॉल्ट स्पेस लेता है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रिंट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट स्पेस
लेता है बिटवीन द वैल्यूज के बीच में, ठीक है। अब मान लो कि अगर मुझे इनके बीच स्पेस ना डाल के कुछ और जैसे मान लो डालना हो कि मैं ये डालना चाहती हूँ, तो मैं इस चीज को भी इनके बीच क्या कर सकती हूँ, डाल सकती हूँ। अब देखो, अब बात करते हैं कि सेपरेटर जो है पैरामीटर, उसका यूज हम करते क्यों हैं। तो इसलिए करते हैं कि अगर हमें स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो आउटपुट आए तो उसमें मुझे स्पेस नहीं चाहिए, कुछ ऐसा स्टार चाहिए बीच में, ठीक है, तो हम स्टार का यूज कर लेंगे, या तो हमें कॉमा चाहिए तो हम कॉमा का यूज कर लेंगे, या क्या पता हमें हाइफन चाहिए बीच में, ठीक है, बिटवीन द वैल्यूज के बीच में, तो हम हाइफन का यूज कर लेंगे। हम स्लैश का भी यूज कर सकते हैं कि हम स्लैश का यूज कर लेंगे। तो जब भी हमें बिटवीन द वैल्यू हम कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम इस तरीके से करा सकते हैं। कुछ भी, अगर हमें कुछ भी, मतलब मैं कुछ भी ले सकती हूँ समथिंग, तो ये भी क्या करेगा, बिटवीन द वैल्यूज आ जाएगा। तो अगर एक क्वेश्चन अगर आपका हो कि क्या हम इसको सिंगल वैल्यू के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 2 3, ठीक है, अब मैं सेपरेटर का यूज कैसे करूंगी बताओ। अब मैं स्क्रीन पर प्रिंट करूंगी तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं मान लो सेपरेटर का यूज करके दिखा भी देती हूँ कि अगर हम कर भी लेते हैं तो क्या होता है, मान लो इसमें ऐसे कर दिया तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना। उसके बाद तो अगर आप ऐसे भी कर दोगे तो क्या दिक्कत है बताओ, क्योंकि आपने उस सेपरेटर का आपको यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है, राइट। लेकिन अब देखो 1 के बाद तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना कि जहां पर वो आपको सेपरेट करके दिखे, वो चीज नहीं दिख रही है ना। तो अगर वो अप्लाई हो भी रहा है तो आपको दिख नहीं रहा है, पहली बात, क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसको हमेशा मल्टीपल वैल्यूज के साथ यूज करते हैं। तो जब मैंने ऐसे लिखा ना, अब स्क्रीन पर बताओ क्या आएगा, तो स्क्रीन पर 1 2 ऐसे आएगा, क्योंकि यहां पर मैंने स्पेस नहीं दिया। अब मैं यहां पर अगर मान लो इनके बीच में एंड 7 लगा देती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि 7 रहे बीच में, तो वो 7 से सेपरेट हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेट फॉर्मेट में भी इसको कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट में कैसे, कि अगर हमें कोई डेट को प्रिंट करना हो कि मान लो हमारे पास 2/26 ले लेते हैं, ठीक है, और इसके बीच में कॉमा है एंड डेट कोई ले लेते हैं 22 ले लेते हैं डेट, ठीक है, क्या लेते हैं 22 ले लेते हैं डेट सपोज, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मंथ का नेम ले लेते हैं, सपोज 01, ठीक है, 01, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो सेपरेट हो वो किससे सेपरेट हो, तो मैं चाहती हूँ इनके बीच में हाइफन सेपरेटर लगे। तो आप इसको डेट फॉर्मेट में यूज कर सकते हो कि आपको अगर डेट फॉर्मेट में प्रिंट कराना तो कुछ ऐसे ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो इनके बीच में जो भी आप लगाना चाहो ना, डेट या फिर आप ऐसे करके एरो लगाना चाहते हो तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो बेसिकली इसको हटा दो, तो स्पेस नहीं रहेगा कुछ, मतलब उनके बीच में, ठीक है, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, विच इज ए एंड पैरामीटर। दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल एंड इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई एनी स्ट्रिंग to be append after the last value, the default is a new line, okay। तो एंड फंक्शन का यूज हम कहां पर करते हैं, जहां पर हमें प्रिंट फंक्शन के अंदर सबसे लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है, लास्ट वैल्यू के साथ हम किसका यूज करते हैं, एंड फंक्शन का। अब देखो जैसे कि सेपरेटर बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है, स्पेस यूज करता है। अगर आप सेपरेटर नहीं भी लिखते हो प्रिंट फंक्शन में, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज डालते हो कॉमा करके, तो उसका आउटपुट क्या आता है, स्पेस के साथ आता है। बिटवीन द वैल्यूज क्या होती है, स्पेस होती है। लेकिन एंड जो पैरामीटर है ना, ये भी क्या करता है, बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो प्रिंट फंक्शन ना जब भी हमें लास्ट में देखोगे ना, तो वो न्यू लाइन का यूज करता है एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि न्यू लाइन क्या। देखो एंड का काम होता है लास्ट में, जब भी आपको कुछ लास्ट में ऐड करना है ना, अपेंड करना है या ऐड करना है, तो आप एंड फंक्शन के थ्रू कर सकते हो, किसमें, प्रिंट फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं इसको हटाकर एग्जाम्पल देती हूँ, तो मैं अगर लिखूं यहाँ पर हेलो, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट फंक्शन के अंदर WORLD वर्ल्ड, तो ये आपको पता है कि कैसे प्रिंट होगा, ये हेलो वर्ल्ड ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब यहीं पर हमें क्या करना है, समझना है। तो ये समझना है आपको यहाँ पर कि
जो ये प्रिंट है जिसके अंदर प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने हेलो प्रिंट किया है। अब मैंने बताया कि जो एंड है ना वो यूज होता है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट यूज होता है। बाय डिफॉल्ट में क्या यूज होता है, न्यू लाइन यूज होती है। क्या यूज होती है, न्यू लाइन। क्या यूज होती है, न्यू लाइन। मतलब कि देखो ये तुमने पहली लाइन में लिखा प्रिंट फंक्शन में हेलो, ठीक है। अब यहाँ पर ना न्यू लाइन यूज हुआ है जिसको हम ऐसे लिखते हैं \n, ठीक है। तो न्यू लाइन यूज हो, न्यू लाइन का मतलब है कि अब ये जब लाइन चली ना इंटरप्रेटर, तो ठीक है, तो यहां पर हेलो हुआ, उसके बाद न्यू लाइन आ गया, तो न्यू लाइन से ही कर्सर इस लाइन में चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर प्रिंट करेगा, अब ये प्रिंट किया हेलो, अब कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया। जैसे कि देखो ये दूसरी लाइन है वर्ल्ड की, तो ये दूसरी लाइन में आया ना, तो इसने प्रिंट किया। अब यहां पर भी न्यू लाइन है, तो अब कर्सर न्यू लाइन में चला गया, बट न्यू लाइन में कुछ है नहीं ना प्रिंट करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है, न्यू लाइन को यूज करता है। एंड क्या करता है, न्यू लाइन को यूज करता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं चाहती हूं ना कि मैं प्रिंट फंक्शन को तो ऐसे ही लिखूं, हेलो वर्ल्ड को यहाँ पर प्रिंट में ऐसे ही कराऊं, बट मैं चाहती हूँ वो एक लाइन में प्रिंट हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बाय डिफॉल्ट वाला है ना न्यू लाइन, उसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट जो न्यू लाइन है इसका, उसको हटाना पड़ेगा। जैसे बाय डिफॉल्ट क्या है, तो बात कर लें बाय डिफॉल्ट की। एंड के अंदर बाय डिफॉल्ट ये चीज डली हुई है। कौन सी चीज, ये चीज डली हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख भी दूंगी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा है ना, तो मैं लिख भी दूंगी तो उसका आउटपुट मुझे सेम ही मिलेगा, राइट। लेकिन मान लो मैं चाहती हूं कि यहाँ पर ना एक स्पेस आके और ये वाली लाइन जो है वो इसके बगल में प्रिंट हो जाए, तो अब मैंने यहां से न्यू लाइन हटा दिया। इस प्रिंट के अंदर से मैंने बाय डिफॉल्ट जो एंड न्यू लाइन यूज कर रहा था उसको हटा दिया। अब कर्सर मेरा नई लाइन पे तो जाएगा, लेकिन वो चीज यहीं पर प्रिंट होगी। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे करूं, प्रिंट करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि एंड जो है ना, अब वो न्यू लाइन को न्यू लाइन में नहीं है। एंड के अंदर क्या है, एंड के अंदर न्यू लाइन नहीं है, एंड के अंदर क्या है, स्पेस है। अब देखो एंड पैरामीटर का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, तो प्रिंट फंक्शन के लास्ट में कर रहे हैं ना, यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं एंड को। और अपेंड क्या कर रहे हैं, एंड के थ्रू स्पेस को अपेंड कर रहे हैं। तो जब भी हेलो स्क्रीन पर प्रिंट होगा तो एक स्पेस आ जाएगा, और स्पेस आने के बाद वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। तो जब भी आपको प्रिंट फंक्शन ऐसे मल्टीपल लाइन में लिखना हो, लेकिन आपको उसका आंसर एक ही लाइन में चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा प्रिंट 1, ठीक है, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीजें लिखी, तो आपको तो पता ना कि प्रिंट फंक्शन के अंदर जो लास्ट में है ना, बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट आप बोलोगे एंड फंक्शन का यूज हो रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन का यूज कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो रहा है कि हर एक वैल्यू नई लाइन में प्रिंट हो जा रही है, क्योंकि हर एक लाइन में लास्ट में न्यू लाइन है। बाय डिफॉल्ट दिख नहीं रहा है बट यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि मैं चाहती हूँ कि प्रिंट फंक्शन तो भले मैं ऐसे लिखूं, लेकिन लास्ट में क्या करना है मुझे, मतलब कि मुझे इनका आउटपुट एक ही लाइन में चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको एक लाइन में आउटपुट चाहिए और प्रिंट फंक्शन मल्टीपल लाइन में लिखना है कोडिंग में, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एंड, और वहां पर आपको देना पड़ेगा स्पेस। तो जैसे ही मैंने स्पेस दिया, तो क्या ये सारी एक लाइन में आ जाएंगी, तो नहीं, सारी एक लाइन में नहीं आएंगी, ठीक है। सिर्फ 1 और 2 आएगा, ठीक है। 3 और 4 तो अभी भी नहीं आया, राइट, 1 और 2 आया ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो मैं 3 में लगाती हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो अब देखना कि क्या होगा। तो 3 में क्या होगा कि 3 और 4 एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। अभी बताती हूँ, देखो अब 1 और 2 हमने क्या किया, पहले वाले में लगाया और स्पेस दिया, तो 1 और 2 एक लाइन में हो गए, और थर्ड में स्पेस दिया तो 3 और 4 एक लाइन में आ गए, राइट। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि ये पूरी एक लाइन में प्रिंट हो, तो यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा, राइट। तो हमने ऐसे यहां पर लगाया, तो अब क्या होगा कि पूरा एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में हमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लास्ट में हम नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे, पूरी एक लाइन में ये चीजें प्रिंट हो जाएंगी। ओके, लास्ट में आप लगा भी दोगे तो आगे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लास्ट की वैल्यू है वो, राइट। तो इस तरीके से हम एंड फंक्शन का यूज करते हैं।
अगर हम इनका यूज साथ में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सो सॉरी, साथ में जैसे कैसे कि मान लो मैं चाहती हूँ कि इनका यूज साथ में हो, तो मैं प्रिंट के अंदर एक ए नाम का स्ट्रिंग बनाती हूँ, बी नाम का स्ट्रिंग बनाती हूँ, सी नाम का एक स्ट्रिंग बनाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को मैं साथ में यूज करना चाहती हूँ। तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सेपरेटर के अंदर हम क्या करेंगे, एक हाइफन दे देते हैं, ठीक है, कि हाइफन से मैं चाहती हूँ आपस में ये वैल्यू सेपरेट हो। और दूसरी चीज मैं यहाँ पर एंड का यूज करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि एंड के यूज के बाद बताती हूँ क्या चाहती हूँ। तो यहाँ पर स्पेस दे देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, तो अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जो डी है वो, अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आई क्या, कि जो ये सेकंड वाला जो प्रिंट फंक्शन जिसके अंदर हमने डी नाम की एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा है, तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जो एंड फंक्शन है ना, वो डी को भी अपने साथ एक ही लाइन में ले ले। ये चाहती हूँ ना, डी को भी अपने साथ एक ही लाइन में ले ले। तो अब मैंने दोनों का यूज एक ही प्रिंट फंक्शन में किया, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। ऑप्शन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, सो समथिंग इज देयर इज मिस्टेक। अच्छा सॉरी, हाँ यहां पर मैंने ये नहीं दिया, अब सही है। तो देखो यहां पर आपको दिखा ना कि सेपरेटर इन तीनों वैल्यूज के बीच में आया, ठीक है। ऑफ कोर्स आपने इनके बाद लिखा है तो इनके बीच में ही तो आएगा। और डी आपने क्या किया है कि बाद में आया है, मतलब एंड जो न्यू लाइन होता है बाय डिफॉल्ट, तो आपने इसके साथ नहीं लगाया है, राइट। मैंने इसको ऐसे लगा भी दिया, तो व्हाट हैपेंड, तो वो आपको प्रिंट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू है ना, और सेपरेटर मल्टीपल वैल्यूज के बीच में यूज करते हैं। तो आप लगा भी दोगे तो एरर तो नहीं आई, राइट, लेकिन वो यूज भी आपको नहीं दिखा, क्योंकि सेपरेटर का यूज आप सिंगल वैल्यू के साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेपरेटर कांट बी यूज विद द सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज हमें सेपरेटर के बीच में चाहिए होती हैं। तो ये था आज का दो पैरामीटर्स जो प्रिंट फंक्शन यूज करता है अपने अंदर। और बाय डिफॉल्ट हमने देख लिया है कि क्या क्या चीजें होती है। तो सेपरेटर क्या होता है, ऑप्शनल पैरामीटर होता है प्रिंट फंक्शन के अंदर, जो कि स्पेसिफाई करता है सेपरेटर मल्टीपल वैल्यूज के बीच में होता है। कह सकते हैं कि एक वैल्यू के साथ यूज नहीं होगा। और एंड इज एन ऑप्शनल पैरामीटर ऑफ प्रिंट फंक्शन दैट स्पेसिफाई व्हाट टू प्रिंट एट द एंड ऑफ द आउटपुट। तो एंड में आपको क्या प्रिंट कराना है वो सारी चीजें हमने देख ली है, ओके। अब अगर हम थोड़े एग्जाम्पल्स की बात करें जो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। अब देखो प्रिंट फंक्शन के अंदर हेलो का यूज हुआ है, ठीक है। अब हेलो स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको प्रिंट किया तो अब इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब प्रिंट फंक्शन के अंदर आई लव माई कंट्री, तो ये क्या है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है, स्ट्रिंग को एक साथ चिपका दे रहा है, राइट। और प्रिंट फंक्शन के अंदर आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, सो यहाँ पर ये आई एम प्रिंट हो रहा है, फिर 16 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर देखो कॉमा लगा है और यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन हुआ है। इसके बीच का डिफरेंस अगर मैं बताना चाहूँ कि इसके बीच में एक कॉमा और एक कॉन्कैटिनेशन वाला, आई कैन कॉपी दिस। देखते हैं ये कॉपी हो रहा है। तो अगर मैं इस पार्ट को इतना कॉपी करूं एंड ठीक है, अब इस चीज को हम यहां ले लेते हैं। तो अब मैं क्या कह रही हूं, अब मैंने ये लाइन कॉपी करी है, ठीक है, और दूसरी लाइन भी हम कर लेते हैं। ओके, तो अब मैं इसको आउटपुट में बताना चाह रही हूँ, इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस आपको ऑलरेडी आपको पता है, बस मैं एक बार बताना चाह रही हूँ। तो इसका डिफरेंस डिस्कस करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। यहां पर देखो प्रिंट के अंदर क्या है, यहां पर जो स्ट्रिंग लिखी हुई है उनके बीच में कॉन्कैटिनेशन किया गया है ना। और प्लस ऑपरेटर का यूज होता है स्ट्रिंग के बीच में कॉन्कैटिनेट करना, मतलब कि बिल्कुल भी इनके बीच में कोई भी गैप आपको नजर आ रहा है तो आप बोलोगे नहीं। तो ये होता है कॉन्कैटिनेट कर दिया, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, कह सकते हैं, या चिपका के लिख दिया, बिल्कुल स्पेस नहीं है। लेकिन वहीं अगर दूसरी लाइन की बात करें तो इसमें आपको स्पेस दिख रहा है तो आप बोलोगे हाँ,
ठीक है, ये देखो स्पेस है ना यहाँ पर, तो आप बोलोगे हाँ। तो ये स्पेस कैसे दिख रहा है, क्योंकि आपने कॉमा करके लिखा हुआ है इसीलिए आपको स्पेस दिख रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट किसका यूज हो रहा है, सेपरेटर का, जो कि बाय डिफॉल्ट स्पेस देता है। तो स्क्रीन पर कॉमा प्रिंट नहीं होता है, कभी भी ये ध्यान रखना कि स्क्रीन पर आपको ये जो कॉमा यहाँ पर दिया है इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पर भी प्रिंट होगा। ये कॉमा का यूज यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है ताकि हम सेपरेट कर सकें कि यहाँ पर वैल्यूज को जो प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है, बट ये आउटपुट में नहीं होता है। आउटपुट बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है, स्पेस यूज करता है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।